तो बीजेपी से अलग होना और फिर से बीजेपी में वापस आना। भले ही कल्याण सिंह बीजेपी से 2 बार अलग हुए हों, लेकिन बीजेपी से उनका दिल का रिश्ता कभी नहीं टूट सका और इसीलिए इस अंतिम सफर पर बाबूजी को ये सम्मान मिल रहा है। कल्याण सिंह अपने अंतिम सफर पर रहे और उनको सम्मान पूर्वक विदाई दी गई पूरे राजकीय सम्मान के साथ, और वे आगे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में धुरी बने रहेंगे। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, इसकी गरिमा होती है, इसकी मर्यादाएं होती हैं। मैं उस गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं कल्याण सिंह ईश्वर की शक्ति। ये कल्याण सिंह के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद दूसरी पारी की शुरुआत थी। उन्होंने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के साथ ही कल्याण सिंह ने राज्यपाल के नाम से पहले महामहिम संबोधन पर पाबंदी लगा दी थी। उनका मानना था कि इन शब्दों से पद की गरिमा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। राम मंदिर पूरा हो जाए, पूरा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि राम का मंदिर स्थापित हो गया, लेकिन अभी स्टार्ट में झोपड़े में राम हमारे आराध्य देव है। अयोध्या हमारी तीर्थस्थली है। राम मंदिर का निर्माण हमारा संकल्प है और क्योंकि उसके साथ मैं स्वयं अपने को एकाकार मानता हूं, लाखों राम भक्तों के साथ साथ में से एक मैं भी हूं। इस नाते से मेरा मन और मेरे मन का क्षेत्र अयोध्या और राम का मंदिर भी है। ये शब्द एक राजनेता के नहीं, बल्कि एक राम भक्त के है। मन में राम मंदिर न बनने की टीस, लेकिन मन में वो आज भी जिसे राम मंदिर आंदोलन के वक्त भी कल्याण सिंह ने देखा था। बाबूजी की अंतिम इच्छा भी थी कि राम मंदिर में रामलला को विराजमान होते देखना। कल्याण सिंह जितने राम मंदिर के करीब थे, उतने ही गोरक्षपीठ से उनका गहरा नाता था। राम मंदिर निर्माण के दौरान गोरक्षपीठ से कल्याण सिंह की नजदीकियां बढ़ी। मंदिर आंदोलन की रूपरेखा पर गोरक्षपीठ तत्कालीन पीठाधीश्वर अवधेयनाथ से उनकी बातचीत होती रहती थी। कल्याण सिंह एक ऐसा नाम है जो आज सभी के जुबां पे है। भले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हों, लेकिन आज कल्याण सिंह के स्मृतियां लोगों के दिलों में बसी हैं। कल्याण सिंह का मुलाकात और कल्याण सिंह की नज़दीकियां गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर और गोरक्षपीठ से तब हुई थी जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था और राम मंदिर के निर्माण को लेकर उनकी मुलाकात ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के साथ हुई थी। उस दौरान राम मंदिर को लेकर कई बार चर्चाओं के दौर में इनकी नज़दीकियां गोरक्षपीठ से बढ़ी और जब जब वो आते थे गोरक्षपीठ में, तब तब ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से उनकी विचार विमर्श के दौरान राम मंदिर का मुद्दा जरूर छिड़ता था। यही नहीं, कल्याण सिंह जी जितने एक सरल स्वभाव के थे, इसके बारे में भी बाबूजी के साथ काम करने वाले रमेश सिंह बताते हैं। एक बार कल्याण सिंह जी हम लोग साथ गए। हनुमान जी मेहदीपुर राजस्थान में जगह है जहां मान्यता कि हनुमान जी वहीं पैदा हुए। कल्याण सिंह जी ने कहा कि चलो तुमको दर्शन कराते हैं। हम लोग गए दर्शन करने के लिए। तो वहां जब कल्याण सिंह जी उतरे तो वहां की जनता जैसे ही सुनी कि कल्याण सिंह आए हैं, वैसे ही उनको देखने के लिए आ गई। पूरा कस्बे के लोग आ गए और वहां का प्रशासन कल्याण सिंह जी को लेके वीआईपी गेट से दर्शन कराना चाहता था, लेकिन मैं लाइन में लग गया। तो कल्याण सिंह दूर से देखे और कहे कि रमेश सिंह तो लाइन में लगे हुए हैं और साथ मेरे आए हैं, तो सारा फल तो वो लेके जाएंगे, ऐसा मैं गलती नहीं करूंगा। वो मेरे पीछे आके लाइन में वो भी खड़े हो गए और कल्याण सिंह जी लाइन में ही जाकर के दर्शन किए। लाख प्रशासन वहां कहता रहा, समझाता रहा, लेकिन कहा नहीं, हम एज ए हनुमान के भक्त के रूप में आए हैं, तो हनुमान के भक्त के रूप में डिसिप्लिन में रह करके लाइन में हम दर्शन करें। तो ये था कल्याण सिंह का व्यक्तित्व। वो बीजेपी से अलग भी हुए, फिर भी बीजेपी के साथ आए। बीजेपी से अलग होने के बाद वो कभी बीजेपी से दूर न हो सके, इसलिए वो दिन रात बीजेपी के बारे में चिंतन किया करते थे।
कल्याण सिंह जी से 96 में मुलाकात हुई। मैं इंजीनियरिंग कर करके गया था, तो उन्होंने कहा क्यों इंजीनियरिंग कर करके तुम ये करना चाहते हो, तुम राजनीति में आओ। और मेरा राजनीति में इंटरेस्ट भी था और वो मुझे राजनीति में लाए। और अभी मेरी अंतिम बात हुई थी, कल्याण सिंह जी का एक दिन रात में फ़ोन आता है और मैं नहीं उठाया, मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कल्याण सिंह जी बात करेंगे। मैंने लाइन पर तुरंत हम आए तो कल्याण सिंह जी ने पूरे पूर्वांचल में ये जिला पंचायत की चुनाव का उन्होंने पूरा खाका पूछा। जब भी वो फ़ोन करते थे, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, वो पूरा एक एक विषय पूछ डालते थे। हम लोगों को लगता था कि वो सोते जागते उठते बैठते बीजेपी के बारे में चिंतित थे। कल्याण सिंह के निधन के बाद गोरक्षपीठ मंदिर कार्यालय के प्रभारी द्विरिका तिवारी बताते हैं कि राम भक्त के साथ साथ कल्याण सिंह गोरखपुर के साथ गहरा नाता रखते थे, इसलिए मंदिर आंदोलन की रणनीति के लिए गोरखपुर जरूर आते थे। से जुड़े होने के कारण जन जन में वो विराजमान है। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से तो उनका अत्यंत ही लगाव रहा। तो महाराज अवैधनाथ जी के समय से, योगी जी के समय से तो निरंतर वो बड़े महाराज से कई बार हुए, जब भी आते थे इस संबंध में वार्ताएं होती रहती थी, पूछते रहते थे। काम लेट हुआ जरूर, लेकिन ये चीज़ तो बड़े महाराज जी के उसमें रह गया कि उनके सामने मंदिर निर्माण नहीं हुआ, लेकिन उनकी जहाँ भी उनकी आत्मा होगी वो जरूर आशीर्वाद दे रही होगी मंदिर निर्माण का। कल्याण सिंह को कार्यकर्ताओं में जोश भरने में माहिर बताया जाता था। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि जब किन्हीं कारणों से कार्यकर्ता मायूस रहते थे, तब कल्याण सिंह ही एक ऐसे नेता थे जो सामने आकर मोर्चा संभालते थे और कार्यकर्ताओं में जोश भर देते थे। हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सहित सारे कार्यकर्ता इतने मर्माहत हैं। इस तरह से मार्गदर्शन भविष्य में नहीं उम्मीद है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को किसी का मिल पाएगा। हम लोगों ने जो खोया है, हम लोग तो उनसे एक एक कार्यकर्ताओं को वो इस तरह से मानते थे और उनके सहयोग के साथ साथ उनका काम रहता था। अगर नहीं हो पाया तो धैर्य भी दिलाते थे कि आगे ये काम निश्चित होगा और निश्चित कराने का भी प्रयास करते थे। ये उनकी जीवनी थी और हम लोग तो बहुत ही मर्माहत। अब कल्याण सिंह अनंत सफर में है। अब वो उस लोक में जाने को अग्रसर है जहां से शायद वो भूलोक पर न आए। कहते हैं कि शरीर नश्वर है, मगर कल्याण सिंह अपनी कृतियों के कारण हम सब की स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कल्याण सिंह भले ही अपने अंतिम सफर पर और अनंत सफर पर चले गए हों, लेकिन उनकी स्मृतियां हर लोगों के दिलों में हमेशा से इसी तरह से जलती रहेंगी और साथ ही साथ उनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा लोग चलने का प्रयत्न करते रहेंगे। भारतीय राजनीति के लिए हमेशा वे मार्गदर्शक बने रहेंगे। नमस्कार। अरे ये क्या, अगर 10 बार सरकारें कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम तैयार। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है।